कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं न तुज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्र नाही नाही स्थाना स्थान जेहि जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादारण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्धर्कन्दमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दाऊदियाल गोस्वामी जी महोत्सव श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी राजा जी और श्री श्यामानंद दास बाबा जी राधा कुंड तिरुभान। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री दाऊदयाल गोस्वामी जी, श्री दाऊदयाल गोस्वामी जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी श्री जी, श्यामानंद दास बाबा जी, श्री श्यामानंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। श्री श्री दाऊदयाल गोस्वामी जी, श्री दाऊदयाल गोस्वामी जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी, श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी, श्री श्यामानंद दास बाबा जी, श्री श्यामानंद दास बाबा जी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। श्रीमद् भगवद गीता जी और भक्तमाल का ये अलौकिक संगम कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी कृपा कि एक ही वैष्णव के द्वारा, एक ही कृपा पात्र के द्वारा कहना चाहिए, परम कृपा पात्र वैष्णव के द्वारा ये संभव हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है। हो। मुझे बहुत बड़ी इसकी कीमत है। कितना बड़ा सहयोग है, कितना बड़ा अनुग्रह है गुरुजनों का, धाम का, रजरानी का, श्री हरि नाम का। ओह, श्री कैसे नंद तनुज किंकर जी ने भक्तमाल में इस गीता जी के महाराज श्री के द्वारा कहे गए, जिनके विषय में कहते हैं महाराज इनको कौन समझे, इनको तो ब्रह्माओं ना समझ सके। ऐसे परम आराध्य परम परमाणिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद प्रभु की गीता जी के ऊपर ये जो उनका प्रवचन है अमूल्यतम है। ओहो अमूल्य अमूल्य, वो हमें सुनने को प्राप्त हो रहा है घर बैठे, और उसके साथ भक्तमाल से उसका प्रैक्टिकल स्वरूप जो हम अनुभव करने में समर्थ हो रहे हैं, अगर संभव है तो ये मैं समझता हूँ कि कृपा की बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। आज मैं समझूं, कल समझूं, लेकिन जब मुझे इस बात की, इसकी कीमत का अनुभव होगा तो मैं ओहो समझूंगा कि यही भगवत प्राप्ति है। भगवत वचनों के रूप में भगवत के श्री डोंगरे जी कहते हैं यही भगवान का अधरामृत है, वचरामृत ही अधरामृत है और सुकृत पेला लब है। ये जैसे एक शिशु को माता का अधरामृत प्राप्त होता है, चुंबन प्राप्त होता है, आलिंगन आश्लेष प्राप्त होता है, वो केवल शिशु के लिए रिजर्व्ड है। ये अधरामृत भगवान के शरणागत जनों को, गुरु कृपा संपन्न जनों के लिए, नाम जापक जनों के लिए, धामनिष्ठ जनों के लिए, भगवत की सेवा प्राप्त करने की लालसा लिए हुए जनों के लिए, आयु ने हमें बड़ा कर दिया, प्रौढ़ कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन भजन ने जिनको शिशु बना दिया है, नन्हा सा शिशु जिसे माता सहज चूम कर अपने प्रेम का हृदय से लगाकर इजहार करती है। जहां बच्चे को सुख होता है, बच्चा पुष्ट होता है। बच्चा भोजन से पुष्ट नहीं होता, बच्चा माता के दुलार से पुष्ट होता है, माता के प्यार से पुष्ट होता है। ये बात प्रमाणिक हो चुकी है। इसी प्रकार हम भी गुरुजनों की द्वारा भगवत वाणी से पुष्ट होते हैं। भगवान के अधरामृत रूपी चुचुंबन से हम पुष्ट होंगे, हमारी भक्ति पुष्ट होगी, और हम अपने जीवन की उस भगवत सेवा की प्राप्ति की उस यात्रा में चल भी सकेंगे और पहुंच भी जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी हैरानगी की सीमा नहीं है कि महाराज श्री के वचनों को इतनी सरलता से, इतने साफ और इतने स्पष्ट रूप में ये नंद तनुज किंकर जी कैसे गा लेते हैं। भक्तमाल को भी जिस तरह से ये एक एक शब्द खोल कर कहते हैं, ये अपने आप में बहुत विशेष है, सविशेष है।
श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण प्रभु ने भी ओम प्रकाश जी का चरित्र गाया है। ओ हो, इसमें एक बात बड़ी विलक्षण है, महत्वपूर्ण है। श्री ओम प्रकाश जी कह रहे हैं अपने पत्रों में, बहुत सुंदर कहा कि अगर उनके ये पत्र उपलब्ध नहीं होते तो उनकी इस भगवत प्राप्ति की यात्रा की विभिन्न पड़ाव, विभिन्न जो स्थितियां हैं, इसका हमें ज्ञान ही नहीं होता और हम जान ही नहीं पाते कि उन्होंने किस प्रकार भगवत प्राप्ति की है, रास्ते में कौन कौन से बाधाएं आई हैं, या हम अगर चलें तो हमें कौन सी आएंगी, और उनसे कैसे उन्होंने निवृत्ति प्राप्त करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है, मंजिल को पाया है। ये उनके पत्रों के माध्यम से ही संभव हो सका है। बहुत सुंदर पत्र क्या है, ओहो हो, ये साक्षात श्री ओम प्रकाश जी का दर्शन है। हमने नहीं किया समाधि पर, बंधु जी जब भी परिक्रमा करते तो होके ही आते थे। तो अपने नंद तनुज किंकर जी, अब की बार आप वृंदावन आएंगे तो चलेंगे ओम प्रकाश जी के समाधि स्थल, ओ हो, यमुना के किनारे, ओ हो, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल श्री गिरिराज दासा भाजी ने भी कहा कि एक दुनिया के ठाकुर हैं जो अपने आप में अन्यतम है, वो है साक्षी गोपाल, जो चलकर, पैदल चलकर श्री वृंदावन से नीलाचल पधारे हैं। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में, ओहो, शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होता शायद। ऐसे ही साक्षी गोपाल जहां वृंदावन में पूजित, सेवित, विराजित रहे हैं, ऐसे स्थान का हमें निश्चित ही, श्री श्री गिरिराज दासा भाजी कहते हैं, अब वो स्थान तो शायद वो खंडित अवस्था में है, लेकिन वहां की रज को तो मस्तक पर लगाना ही चाहिए प्रत्येक वैष्णव जो वृंदावन आए, कि यही यही है वो स्थान जहां से हमारे साक्षी गोपाल जी उस ब्राह्मण बालक के आग्रह पर, प्रेम पर विवश होकर यहाँ से पैदल श्री नीलाचल गए हैं। लेकिन वहां की रज जो है वो कितनी कितनी महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए, शरणागत जनों के लिए कितनी कृपा से परिपूरित है, उसको निश्चित मस्तक पर लगाना चाहिए। निश्चित श्री श्री हनुमान जी के मंदिर गोविंद देव जी के पास जब श्री अमी निमाई मंदिर से गोविंद देव जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो एक रास्ता मुड़ता है, पॉसिबली वहीं कहीं श्री साक्षी गोपाल जी के मंदिर का कोई ना कोई वहां पर दर्शन होगा, चाहे वो खंडरों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी स्थिति के रूप में हो, लेकिन रज तो आज भी वो उसी प्रकार अपनी शक्ति, अपने उस स्मरण को, अपने उस अनुग्रह को लिए हुए वहां पर किसी को भी महाराज क्या कहे आवाहन कर रही है। बहुत सुंदर। आज श्री धाम वृंदावन में जब हम जाते हैं तो पूछते हैं, अच्छा तुसी की किया सी वृंदावन किथे किथे जाना है। उस समय कोई किस चिंतन में, कोई किस व्यवहार में, किस व्यापार में, किस लोकाचार में होता है। अच्छा तुम दसो जी फटाफट दस दो, असी चले हैं बस, शामी साड़ी ट्रेन है। अरे भैया आज ही लिख लो। और वो क्या लिखना है कि श्री साक्षी गोपाल जी जहाँ विराजे, और दूसरा श्री ओम प्रकाश जी का वो समाधि स्थल जहाँ पर उन्होंने इतना बड़ा तप किया और भगवान की श्री प्राप्ति की। भगवान नहीं अपने हाथों से स्वयं कामधेनु को लाकर
वृंदावन में, वृंदावन की सब धेनु कामधेनु है, स्वयं दोहकर उसे अपने हाथों से ओम प्रकाश जी को पिलाया, जो उनका व्रत था। इसी प्रकार अपने व्रत का पालन करेंगे तो वो सब गैया के चरणों के चिन्ह, श्री श्याम सुंदर के उपस्थिति के चिन्ह, चरणों की रज और वो सब स्मृतियां वहां विराजमान है। तो 2 स्थान हैं। तो श्री श्री ओम प्रकाश जी के चरित्र में जहां अनंत प्रेरणाएं और कृपा भरी हैं, वहां एक चीज और है, वो ये है कि श्री ओम प्रकाश जी ने मुझे कहा है, ओम प्रकाश जी ने पत्रों में कहा है कि भगवान ने मुझे पूछा है कि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मेरी एक परीक्षा है, जिसे संपूर्ण करके, जिसे पास करके तो मेरे पास आ सकता है। वो 1 महीने भर की परीक्षा है, क्या तू वो देने को तैयार है? तो मैंने पहले तो आपसे परामर्श किया, आपने मुझे आज्ञा नहीं दी, तब तो मैं उसे नहीं कर सका। लेकिन अब मैंने, भगवान ने पुनः पूछा है कि तू जो मेरे प्राप्ति करना चाहता है, मेरे संग की सेवा की, तो क्या तो उसके लिए परीक्षा देने को तैयार है? मैंने उन्हें हाँ कर दी है। हाय 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 हाय। राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम, रज रानी शरणम। ओ हो। गुरु परंपरा शरणम, वैष्णव वृंद शरणम। तो पत्रों से पता चला वो महीने की परीक्षा, वो परीक्षा क्या है? भागवत जी में, पद्म पुराण में भगवान ने कहा है, यस्यहम अनुगृणामि वित्तम तस्य हराम्य हम, करोमि बंधु विच्छेदम सतु दुखेन जीवति, संतापेष्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत, ददाम्य हम स्वीय पदम देवानामपि दुर्लभम। ये वो परीक्षा का ड्राफ्ट है जिसको भागवत जी में भी रिपीट किया गया, यस्याम अनुग्रामी हरिष्ये तद्धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुःखितम, सा यदा वित्तोद्योगो ऐसा मुझे भूल रहा है। तो ये परीक्षा है, इसकी परीक्षा की ड्राफ्टिंग आ गई है। अगर हम भगवान को ये कहें, एक महात्मा भक्तमाल में लिखा है, पॉसिबली ब्रज के भक्तों में लिखा है, जो अपने कथा के मंगलाचरण में इस श्लोक को गाया करते थे। मुझे मालूम नहीं है कि किसी वक्ता ने इस श्लोक को कथा में स्पर्श भी किया हो। श्री हितंबरी जी भी कह रहे हैं कि मुझे एक सेठ जी मिले, उन्होंने कहा कि आपसे भागवत जी करानी है, उनका कर देंगे, उनका सप्ताह कर दीजिए, उनका कर देते हैं। तो उनका महाराज जी फिर आ गए बीच में, उनका महाराज सप्ताह की तारीख तो निश्चित है और आपका आगमन भी सहर्ष स्वीकृत है। तो एक श्लोक है भागवत जी में, क्या ये ठीक है? उनका श्लोक बिल्कुल ठीक है। भागवत जी के एक श्लोक का अर्थ, शब्द भी, एक वर्ण भी ठीक नहीं है, भगवान ही है, परम सत्य है। तो उनका महाराज हमें भागवत जी नहीं करानी, जो इंतजाम हुआ है वो भी, और सब कुछ जो है प्रोग्राम कैंसल है। इसमें कोई किसी पराक्षेप, निंदा या न्यूनता का भाव का कारण नहीं है, क्योंकि कोई आदमी परीक्षा नहीं देना चाहता, वो प्रमोटेड नहीं होना चाहता।
तो क्या फर्क पड़ता है, बड़े बड़े लोग हैं, इतने इतने पढ़े लिखे हैं, और बड़े ऐसे हैं जो पढ़े नहीं हैं। उनसे लाख बार कहा जाता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, मूंगफली बेचोगे, रेडी लगाओगे, लेकिन अगर पढ़ जाओगे तो ऑफिस में बैठकर बड़े बड़े जो है वो स्टाफ को नियंत्रित करते हुए बड़ा शान से, बड़ा महाराज राष्ट्र का सेवा करने का और स्वयं आनंद में रहने का सुयोग प्राप्त करोगे। सुनने वाले सुन लेते हैं, इग्नोर करने वाले इग्नोर कर लेते हैं, दोनों अपना अपना फल भोगते हैं। अनपढ़ व्यक्ति की जो दशा हो रही है वो भी कहता है ठीक है। इसी प्रकार आज हम संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के दुखों में भय हमारे हृदय को हमेशा भयभीत किए हुए है। 24 घंटे कहाँ रहते हैं। जो प्रमाद की मदिरा पीकर बेसुध नहीं हो रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, भय में रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आंखें खुलेंगी तो इतना भय है कि महाराज भय ही भय है, पता नहीं किस समय क्या घटना घट जाए, और मृत्यु तो सामने खड़ी ही है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश, हो अस्तु। लेकिन फिर भी तो एक बात और है, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा कि हम अपने इस मनुष्य शरीर से, अपनी साधना से, अपने ऊपर कृपा के उस प्रसाद से कहां तक जा सकते हैं, सख्य भाव तक, सख्य भाव तक। आदौ श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्य भाव तक जा सकते हैं। ये हमारी प्राप्ति की सीमा है। तो श्री ओम प्रकाश जी भी उस सख्य भाव को प्राप्त कर लिया। 1 महीने की परीक्षा उन्होंने दी। भगवान कहते हैं उसका मैं धन छीन लेता हूं, धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूं। हरिष्ये तद्धनम शनैहि ततो धनम त्यजन्तस्य, जब धन नहीं रहा तो सब उसे छोड़ जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर उसका चिंतन, उसका साधन, उसकी सबसे बड़ी बात मेरी सेवा की प्राप्ति की जो लटक है, लौ है, उसकी जो प्रबल इच्छा है, वो अगर धूमिल नहीं होती तो उस पर मैं अनुग्रह करता हूं। मत परई ही कृत मैत्रस्य, उसको अपने उन जनों का संग कराता हूं जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये भगवान ने जो महीने की वो परीक्षा का पेपर लीक किया है भागवत जी में, पद्म पुराण में, और ये अजीब पेपर है कि लीक होने पर भी मैं इसको करने का अटेम्प्ट भी नहीं करता हूं। इसको सोचकर भी डरता हूं कि महाराज मेरी परीक्षा ना लेना। कहना परीक्षा नहीं दोगे तो फिर प्रमोट कैसे होवोगे, मेरे दास कैसे बनोगे। उनका महाराज हम दास बने ना बने, विषयों के दास बने रहें, दुख पर दुख पाते रहें, मंगते बने रहें। मंगना की मंगना सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मांदी भूख। उनका सब कुछ ठीक है, वो नानक जी के लिए है, वो सिद्धों के लिए है, मुझे परीक्षा नहीं देनी है। उनका ठीक है। इसके बाद आज के सत्संग से हम दुख पा रहे हैं, चिंतित हैं, टेंस हैं, ग्रीव्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं। किसी को शिकायत मत करो क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। कहना बाबू जी तुसी क्यों ਜਿਹੜਾ कनी सारिਆਂ ਦੀ ਫਿਟਲਾਂਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, तरह तरह ਦੇ ਜਿਹੜਾ कने। कहने मैं की करा, मैं पढ़िया ही नहीं, मेरे बापे मैनू कह के हार गए, भगवान भी मुझे कह कर हार गए कि तूने अगर मेरी प्राप्ति करनी है, पुरुषोत्तमी कुंज से तुझे मेरी सेवा की प्राप्ति की इच्छा हो गई है तो 1 महीने की परीक्षा है, लंबी भी हो सकती है। उसमें एक परीक्षा में बड़ी बात है। श्री हमारे मंजले महाराज जी का वचन है, ज्योतिषी जी से पूछा महाराज ये मेरे
समय थोड़ा सा कठिन चल रहा है। उनका हाँ, ये 2 साल का समय और उसके बाद ठीक हो जाएगा। नहीं, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। ये परीक्षा महीने की है, लेकिन इसके बाद अभ्यास हो जाता है, इसी में आनंद आता है। श्री ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, मुझे अब भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे ठंड नहीं लगती, मुझे थकावट नहीं होती, मैं सोता नहीं हूं, मुझे कोई बाह्य प्रभाव अभाव मुझे किसी प्रकार से स्पर्श नहीं करता है। मेरी चिंता ना करो और मुझे अपने व्रत में अन्यथा होने के लिए मत कहो। क्या बात है, क्या स्थिति है। कुछ नहीं है, भूख नहीं लगती है। ऐसी स्थिति में मैं पहुंच गया हूं जहां मुझे भूख नहीं लगती है, और सबसे बड़ी बात, मुझे ठंड नहीं लगती है। एक व्यक्ति डीप डिप्रेशन में था। मैंने उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम बरसाने बाबा की सेवा में चले जाओ, तो वहां जो भी मिले उससे भिक्षा करके अपना जीवन निर्वाह करो। दुनिया में घर में कितनी तुम्हारी बेइज्जती होती है, कितना अपमान दिन भर सहते हो। ऐसे ऐसे अपमान जो तुमने बताए हैं तुम्हारे घर में होते हैं, इससे तो मरना बहुत अच्छा है। ऐसे अपमान तुमने मुझे कहे हैं, मैं आपको मोबाइल पर कह भी नहीं सकता। जो उस व्यक्ति ने सुने हुए, तो तुम वहां चले जाओ। नहीं, मैं चले जाऊं, लेकिन नहीं, सर्दी में कौन मुझे वस्त्र देगा। यहां मैं 3 स्वेटर पहने हुए हूं, मैंने 2-3 जुराबें पहनी हुई हैं। यहां मैं रजाई के ऊपर भी कंबल ओढ़ता हूं। दिल करता तो नहाता हूं, दिल नहीं करता तो नहीं नहाता। वहां मेरी कौन मां बैठी है। मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि वहां जाकर मैं सभी प्रकार के माया के इस प्रभाव का जो ये रोग मुझे लग गया है, वो नहीं होगा वहां पर। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आखिर वो महाराज जैसे कैसे संसार से अतृप्त, अशांत, और पता नहीं कैसे चले गए, भगवान ने कैसी कृपा की, ये वही जानते हैं। तो आज मुझे वो स्थिति प्राप्त है कि मुझे ठंड नहीं लगती। हाय हाय हाय, हम कितना भी सब कुछ सुविधा जुटा लें, कितनी भी हमारे पास इन अबंडेंस महाराज रजाइयां नहीं, कहते 4 दासी जने आवे जानते, साढ़े कार सब कुछ पे आया है। मैं रजाइयां बहुत बनाई दी हैं, कंबल बनाए दिए है, थल्ले बिछावट बनाई दी है, कोई गल ही नहीं की। लेकिन ये बनाने के बाद भी इंसिक्योर तो नहीं है। बनाया तो श्री ओम प्रकाश जी ने है, जिसको वो कह रहे मुझे अब ठंड नहीं लगती। एक गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है ऊपर जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। इसी प्रकार भजन से वो मुझे स्थिति मिल गई है जहां प्रकृति के प्रभाव, सर्दी गर्मी, ये सब अपेक्षाएं, भूख प्यास निद्रा, ये आलस्य मुझे छोड़ गई हैं। नारायण स्वामी जी का पद गाया आनंद तनुज किंकर जी ने, जगत हंसी और बहु बात, निद्रा ओहो, पांचों नहीं सुहात, विषय भोग, आलस्य, निद्रा, जगत प्रीति और बहु बात। इसमें एक शब्द गलत भी बोल गया हूं। तो ये परीक्षा जैसे बड़ी नंद तनुज किंकर जी ने कहा सबको देनी है। अगर पार जाना है, अगर प्रमोट होना है, अगर ऑफिसर की बड़ी सुखद अगर जीवन में स्थिति प्राप्त करनी है जो हमेशा हमेशा के लिए है, कल्प बीत जाए, सृष्टि का अंत हो जाए, सृष्टि दोबारा बन जाए, हमारी स्थिति में अंतर नहीं आएगा। वो ऐसी स्थिति की प्राप्ति जो है अखंड, निरुपाधिक,
लेकिन एक परीक्षा तो देनी है। आज उसको बड़ी स्पष्ट रूप में श्री ओम प्रकाश जी ने कहा, मैंने वो परीक्षा देने के लिए ठान लिया है और मैं वो परीक्षा दे रहा हूं। मेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। जब श्री गुरुजनों ने आकर कहा, हरि बाबा ने कहा, हरि बाबा नाममय है, नाम के निष्ठावानों में, प्रगट जनों में वो अपने आप में एक उदाहरण है, जिन्होंने पता नहीं कितने किलोमीटर का नाम के बल से हर साल 70 गांवों को डुबो देने वाले पुल को भी जिन्होंने महाराज बनाया और आज तक वो बना हुआ है। उसके लिए श्री श्री हरि बाबा जो उसके सब प्रकार से ये कहिए उसके आधार स्तंभ हैं, उन्होंने भी कहा, उनका बाबा ऐसा है कि मैं आपकी बात तो मान लेता हूं, लेकिन मैं जो कर रहा हूं इसका श्री कृष्ण ने मुझे आज्ञा दी है। ये मेरा चीर हरण, इसको हम भगवान की इस आज्ञा को, यस्याम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शनई को हम चीर हरण कहते हैं पुरुषोत्तमी कुंज में। और मैं अक्सर कोई विद्वान मिलता है, बहुत बड़े बड़े महापुरुषों से तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, नहीं करता, लेकिन कोई ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे अपना चरण आश्रित मानकर स्नेह करते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि इस श्लोक का अर्थ चीर हरण से है, तो वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाते। तो मुझे जो है ना वो उसके विषय में चिंतन का मौका नहीं मिला अभी तक। लेकिन अगर डिबेट हो तो मुझे बहुत मजा आएगा, बहुत स्वाद आएगा, बहुत बहुत। तो ये चीर हरण है। चीर हरण के बाद ही रासलीला की में प्रवेश होता है। ये चीर हरण ही वो 1 महीने का कोर्स है। श्री भगवान ने कहा, ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैंने उसकी सम्मति दे दी है। हे हरि बाबा जी, मुझे भगवान ने आज्ञा दी है। तो बाबा ने कहा, फिर तो मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम दूध मात्र पी लो। मेरे प्रभाव से, मेरी परामर्श को ही गुरुजनों की आज्ञा होती है। तुम कहते हो, आप कहते हो दूध पी लो, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये आपकी आज्ञा है या आपका परामर्श। तो बाबा ने कहा कि गुरुजनों का परामर्श, गुरुजनों की आज्ञा होती है। ऐसा कहकर हो। फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे भगवान की आज्ञा है। तो बाबा ने कहा, फिर मत करना। फिर मैं तुझे नहीं कहता कि तुम दूध मात्र पी लो, क्योंकि अगर मैं आपसे दूध पी लिया तो भगवान जो मुझे दूध पिलाएंगे, ये मेरा व्रत है, मुझे प्राप्ति होगी, भगवान के व्रत की मेरी पूर्णता होगी, मेरा व्रत पारण होगा। भगवान के द्वारा कामधेनु के अपने हाथ से दूध पिलाने से वो सारा जो है वो जो पुरस्कार है वो खंडित हो जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। हरि बाबा भी कन्विंस्ड होकर चले गए। आखिर नारायण स्वामी को भक्तों ने कहा, आपको गुरुवत मानते हैं, आपकी बात नहीं टालेंगे। तो श्री नारायण स्वामी का संदेश दिया गया। तो उन्होंने कहा, हाँ, कल अगर श्री नारायण स्वामी 71st डे में आकर अपने हाथों से दूध पिलाए तो मैं पी लूंगा, क्योंकि उनको संकेत हो गया कि भगवान मुझे लेने आ रहे हैं। हे ओम प्रकाश, मैं आज की रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुम्हें लेने आऊंगा। तो श्री श्री उन्होंने कह दिया, कल अगर ऐसा हो। लेकिन वो जब कल गए, गैया भी गई, ग्वाला भी गया, नारायण स्वामी भी गए, लेकिन वो दूध भी था वहां पर, वो लोटा भी था। हा, चरण चिन्ह गैया के भी थे, ठाकुर जी के भी थे, और ओम प्रकाश जी वहां भगवत प्राप्ति कर चुके हैं। ऐसा दर्शन साक्षात था। उनकी मुख मुद्रा पर वो उनका सफलता पूर्ण जो मुस्कान है, जो मुख पर जश्न है, मुख पर जो एक उत्सव है, वो सबको प्रत्यक्ष दृष्टिगत हो रहा था। तो ये महीने की परीक्षा
लेकिन अब बताओ, ये नीट की परीक्षा होती है, उसके बाद आप डॉक्टरी या भी सब प्रकार के आपको मिलते हैं कि भी आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वो सीट ही नहीं मिलेगी, नीट ही नहीं क्लियर किया। तो ये मंत्र की जो परीक्षा है, इसमें भी सबका प्रवेश नहीं होता। नीट की परीक्षा में अपीयर होना भी इतना आसान नहीं है, और उसमें सफल होना तो असंभव पराया ही है। साधारण असाधारण, मुझे आईआईटी के बड़े बड़े वेल इनकम पैकेजेस हैं जिनके जीवन में, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स ने, ऐसे ऐसे बड़भागियों ने मुझे कहा है कि हम इसको क्वालिफाई नहीं कर सके। हमने भी कोशिश की थी लेकिन हम क्वालिफाई नहीं कर सके। हो तथापि नीट की परीक्षा को क्वालिफाई करने में एक 40 बच्चे हैं, एक गुरुजी हैं जो 40 बच्चों को, साधारण फैमिली से आए हुए 40 बच्चों को हर साल पढ़ाते हैं, और हर साल 40 बच्चे जो है वो सफल होकर अपने जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। वो महानुभाव भी हैं, अभी भी हैं, वो हर साल 40 बच्चे पास होने वाले भी हैं, लेकिन वो किसे स्वीकार करेंगे, ये एक प्रश्न है। अकिंचनों को, श्री साधारण परिवार से आए हुए जनों को वो 40 को एडमिट करते हैं, और 40 के 40 आज तक पास होते आ रहे हैं, जबकि उसमें एक भी पास होगा हमारे तुम्हारे चतुर्दिक दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो गुरुजन जिसको अपनाते हैं वही इस मार्ग पर चल पाता है, सफल हो पाता है, और फिर भक्तमाल में उसकी गाथाएं गा गा कर त्रिभुवन पावन होता है। ओ हो। ऐसा नहीं है कि किसी चीज का बीज नष्ट है, लेकिन उसकी प्राप्ति करने वाले कोई महाराज बड़भागी ही होते हैं। हो, आज भी है, आज भी ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन पर कृपा हुई है। मेरे को एक बात मैं आपको अपने जीवन की क्या बताऊं, मैं जब कह दिया है तो कहना ही चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव प्रभु ने कथा के लिए आशीर्वाद दिया, वो चल रही है, और कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कथा में कोई विघन आ सकता है, या विघन इन द सेंस कि भाई अब क्या बोलेंगे। रोज ही सवेरे बोलने से पहले या एक दिन पहले या कभी भी कोई ना कोई कनेक्टिविटी आ जाती है कि ये कहना है, तो मन प्रसन्न हो जाता। कई बार तो ऐसा होता मंगलाचरण तक भी कनेक्टिविटी नहीं आती, लेकिन आखिर वो शुरू करते ही वो कनेक्टिविटी आ जाती। बिना कनेक्टिविटी के तो सत्संग हो ही नहीं सकता। हा। और मैं देखो रविदास जी, आपको क्या बताऊं कि जब किसी में मैं कनेक्टिविटी देखता हूं तो मेरा मन नृत्य करता है कि ये जो कनेक्टिविटी बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है, ये कनेक्टिविटी ये। तो जैसे ये सत्संग चल रहा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कल क्या कहेंगे। आपको नहीं लगता कि इतनी देर के सत्संग में इतनी बातें हो चुकी हैं, आज कौन सी नई बात होगी जिससे हम द्रवित हो, झंकृत हो, आनंदित हो। इतनी आत्माएं बैठी हैं, हमें संतुष्ट करो। और पॉसिबली सभी प्रसन्न होते हैं, रह नहीं पाते हैं। ऐसे ही मुझे अगर कोई नाम जापक, नाम में सिद्ध समृद्ध अगर अपना ले, तो मेरा नाम जप चल सकता है, फिर रुकेगा नहीं, अजपा जप भी होगा। मुझे ऐसी कृपा कब प्राप्त होगी, किसकी कृपा प्राप्त होगी, यही एक प्रश्न है। महाराज जी की कृपा भी नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम ये कब मुझे लूट के ले गया।
मैंने तो कोई गुरुजनों की सेवा का मुझ में संस्कार ही नहीं है, मुझे सेवा का कोई भाव नहीं है, लेकिन वो हो गया पता नहीं, उन्होंने ही किया। वो कहते कैसे लूट के ले गए, ऐसे ही कोई मिल जाए ना रविदास जी कि लूट के ले गया या चोरी करके ले गया, कैसे भी होकर मुझे कुछ मिल जाए ना, तभी मेरा नाम जप चल सकता है। और मैं एक बात विनम्रता से कहता हूं, जिनका चल रहा है उनको ऐसी कृपा नहीं, क्यों करेंगे वो कृपा? हम सेवा नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, अंतर में भाव नहीं रखेंगे। एक ऐसी बात आज मैं कहना चाहता हूं, मेरा अगर किसी के प्रति निष्कपट भाव है तो वो मुझ पर कृपा करेगा ही, करेंगे ही। सच बात तो ये है कि जो कृपा करने वाले हैं उनमें भी मेरा निष्कपट भाव नहीं है। हो, ये बात प्रमाणित है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा किसी गुरुजनों में, समर्थ जनों में, आचार्य जनों में, भगवत जनों में, भागवत जनों में निष्कपट भाव हो, निष्कपट प्रीति हो, और मुझे उनकी मनवांछित नाम जप करने की, अखंड नाम करने की कृपा प्राप्त ना हो। एक बात आज और, मेरे पर किसी की कृपा नहीं है, मुझ पर किसी की रीझ नहीं है, तो सीधी सी बात है कि मेरा उनके प्रति निष्कपट समर्पण नहीं है। जैसा जैसा है, मित्र के प्रति मित्र के रूप में, पिता के प्रति पुत्र के रूप में, और सभी संबंधियों के प्रति तद्वत निष्कपट भाव नहीं है, तभी मुझे उनकी रीझ, उनकी कृपा प्राप्त नहीं है। भगवान के नाम के प्रति भी मेरा निष्कपट भाव नहीं है। मैं अपनी बात, अपनी दुर्दशा कहता हूं, तभी मुझे नाम की कृपा प्राप्त नहीं है। सेवा करना, चरण चापन करना, ये तो बाह्य साधन है। अंतर हृदय में मैं अगर किसी के प्रति निष्कपट हूं, मेरा समर्पण है अंतर में भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, तो निश्चित ही मुझे तद्वत कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि ये भाव ही, निष्कपट भाव ही प्रेम है, यही किशोरी जी हैं, और यही तद्वत कृपा प्राप्त का एक आधार है। बड़ी भयंकर, बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी प्रेरणास्पद बात है। तो मैं अपने आप में कपट को निवृत्त करूं, मैं अपने आप को उनके प्रति कहीं ना कहीं दोष दर्शन से, कहीं ना कहीं अपने को अभिमान से, अगर किसी में मेरा दोष दर्शन नहीं है तो मुझ में कहीं ना कहीं अभिमान है। कितना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। 20% अनर्थ, 40% अनर्थ निवृत्त होने पर, 60% अनर्थ निवृत्त होने पर तो इतनी कृपा हो जाती है कि हम धन्य धन्य धन्यता को प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्ति की उस सीमा तक पहुंच जाते हैं। 60% अनर्थ, ये परसेंटेज की बात श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में लिखी है। परसेंटेज अनर्थों की इतनी परसेंटेज निवृत्त होने पर निष्ठा होती है। 20% अनर्थ निवृत्त होने से भजन में मन लगने लगता है, रुचि हो जाती है। 40% अनर्थ निवृत्त होने पर ओ हो रुचि हो जाती है। 60% अनर्थ निवृत्त होने पर आसक्ति हो जाती है। नामाचार्य हरिदास कहते हैं, खंड खंड करो देह जाए, यदि प्राण ताबू आमी बदने न छांडी हरि नाम। ये 60% अनर्थ निवृत्त होने पर हो जाता है, और 80% अनर्थ निवृत्त होने पर भाव की कृपा किशोरी जी की हो जाती है।
किशोरी जी अपने महाभाव के महासाम्राज्य में भाव का प्रसाद किसी को दे देती है, और 100% अनर्थ निवृत्त होने पर भगवान में प्रेम हो जाता है, जिसके बाद गिरने की, जिसके बाद किसी भी प्रकार से लौटने की संभावना खत्म हो जाती है। तो 20% अनर्थ निवृत्त होने पर भजन में मन लगने लगता है। उनका महाराज जी को मन लगने की क्या परिभाषा है? उनका 16 का नियम किया, रोज ही ज्यादा हो जाती है। जब महाराज 20 हो गई तो अरे याद आया माला 16 करनी थी, उनका 20 हो गई, चलो कल से ना फिर 20 का संकल्प ले लेते हैं। इस प्रकार अभी भी हमने शायद सुना आनंद तनुज किंकर जी से, भजन जो है ना वो बढ़ाते रहना चाहिए। अरे बढ़ता है, बढ़ता रहता है, ये अपने क्रिया साध्य नहीं है, ये पुरुषार्थ साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। कृपा भी अगर वो है तो वो यही है कि हम अपने भजन में ओम प्रकाश जी की तरह दृढ़ हैं, दृढ़। मैं इतना भजन करूंगा ही, इतना भजन करके ही सोऊंगा। विश्वम्बर गोस्वामी जी, प्रभु जी भी इस प्रकार भजन किया, वैष्णव इसी प्रकार भजन करते। ये गुरु प्रिया जी भी इस प्रकार भजन करती हैं। जिन्होंने किया है, जिनका भजन बड़ा है, उन्होंने ऐसे ही किया है। प्राण की बाजी लगाकर भजन होता है। जब भगवान देखते हैं, श्री श्री मनोहर दास बाबा ने कहा कि ये किसी भी कीमत पर मेरे भजन में दृढ़ है, निष्ठ है, तो भगवान उसके जीवन में भजन का दरवाजा खोल देते हैं। आज श्री ओम प्रकाश जी ने कहा कि भजन में पहले असुविधा होती है, मुझे भी हुई, विघ्न आते हैं, आलस्य आता है, विकल्प आते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े आकर्षण भी आते हैं। ओम प्रकाश जी ने कहा भगवान खूब देते हैं, धर्म का फल देते हैं, अर्थ देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, ये सब कुछ आएगा, लेकिन इसके बाद भी जो अपने नियम में, व्रत में दृढ़ रहता है, उसके ऊपर फिर भजन की ऐसी कृपा होती है, फिर भजन उसको कर लेता है। उसे भजन करना नहीं पड़ता, भजन सहज उसका स्वभाव हो जाता है। कैसे ही, जैसे विषयों का चिंतन हमारा स्वभाव हो गया है। जो हम हैं नहीं है वो हो गए हैं। विषय हमारा स्वभाव थोड़ी है। ये लड़ाई झगड़ा, ये वैर द्वेष, दुश्चिंतन, दुर्भाव, ये हमारा स्वभाव थोड़ी। हम तो चेतन अमल हैं, लेकिन हो गया, जन्म जन्मांतर का हमने अभ्यास किया, अब उसके नू छूटना असंभव है। लगता ही नहीं कि हम उससे छूट सकते हैं, हम तो विषयमय हो गए हैं। रात दिना सोवत और जागत विषयों की माला फेरे हैं, कभी कोई चज का स्वप्न आया नहीं। तो इसी प्रकार जो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, दूर दूर तक जिससे हमारा संबंध नहीं है, जब हम वो हो गए तो जो हम हैं वो ऐसे कैसे नहीं हो सकते हैं। आज का प्रसंग पता क्या था? हे ठाकुर जी हमें सुखी कर दो। भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें सुखी ही बनाया था, ये तुम दुखी कैसे हो गए भाई? तुम दुखी हो कैसे गए, मैं तुमसे पूछता हूं। उनका महाराज आपकी आज्ञा का, आपकी इच्छा का अतिक्रमण करके हम माया दुख रूप को आपसे सुनकर भी उसमें चले गए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, दुख सुख ते बने हैं, हम ज्ञान से, हम विवेक से, हम अपनी शक्ति से इन सबको झेल लेंगे। लेकिन जो माइक चाहे क्षणिक हैं, चाहे अनित्य हैं, चाहे भ्रामक हैं, लेकिन इन सुखों को देखें तो सही, महाराज चखें तो सही। कितने कितने महाराज आकर्षक लिखा था, गाड़ियां हैं, इतने इतने आकर्षक ये भवन हैं, इतने इतने आकर्षक सुख हैं, क्या इनको हम देखें ना? इनको भोग कर देखेंगे फिर वापस आ जाएंगे आपके पास। भगवान ने कहा नहीं आओगे। कहा मारे तुझी साढ़े विश्वास करके देखो। ठीक है आज तक कोई नहीं आया, लेकिन तुझी साढ़े विश्वास करके देखो, असी
जो काम कहिए ना कर लीदा होंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा जाओ, लेकिन जब से गए हैं दोबारा फिर जय जय श्री राधे हो रही है, मैं तो नहीं लौटा हूं, लौटने की स्थिति भी नहीं है, लौट पाऊंगा ऐसी स्वप्न हो सकते हैं, स्वप्न क्या इच्छा भी नहीं। सच बात तो ये है, आज के प्रसंग का जो सत्संग होना था वो ये है कि भगवान की सेवा में जीवन में मुक्त कौन होना चाहता है। श्री गौर हरिदास बाबा भी भागवत निवास में पूछते हैं, भैया भगवान को कौन प्राप्त करना चाहता है, भगवान को कौन चाहता है ये बताओ, कौन संसार के इस दुखों रूपी संसार से छूटना चाहता है, बताओ कौन छूटना चाहता है। कोई नहीं छूटना चाहता है, क्योंकि उसको छूटने की जो प्रोसेस है उसको कोई भी अपनाना नहीं चाहता। ये तो कोई विरले अति कृपा पात्र जन है रजरानी के, जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलते भी हैं और उसे मंजिल को प्राप्त भी करते हैं। आज ही मैं अपने से पूछूं क्या मैं वाकई इस परीक्षा को देना चाहता हूं, दे सकता हूं और सफल होकर भगवान की सेवा में जहां नित्य सुख है, आनंद घन जहां बरस रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं। उनका महाराज देखो ऐसा है, प्रहलाद जी के प्रसंग में सतयुग में प्रहलाद जी ने एक एक से पूछा, बूढ़े से पूछा, रोगी से पूछा, कोकरोच से पूछा, सब कहते हैं देखो प्रहलाद जी ऑफर देना ठीक है, किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, तो ये हाडी पै गए हो साढ़े। और प्रहलाद जी ने कहा महाराज मैं जो कह रहा हूं इसको समझो, कहना समझ लेते हैं, सबनों समझेगी, सबनों अपने हित का पता का, तुम जाओ। जब सतयुग में नरसिंह भगवान की ऑफर होने पर भी ये काम नहीं बना, एक नहीं गया। भागवत जी में लिखा है प्रहलाद जी को भगवान पर नरसिंह ने कहा, नरसिंह ने कहा तुम जिसको ले जाना चाहो ले जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद जी जब आए तो भगवान ने नरसिंह ने कहा कितने विमान मंगवाऊं, क्योंकि वो धाम जाने वाला विमान 1 सीटर है। उनका महाराज कोई जरूरत नहीं है, मैं ही आपके साथ चलता हूं, बाकी लोग कहते हैं बाद में आ जाएंगे। उनका प्रहलाद देख लिया तुम्हारे मन में हिर्स न रह जाए, लोगों के मन में शिकायत न रह जाए, भगवान ने सानो प्रहलाद जी वक्त नहीं अपनाया। भगवान कहते मैं अपनाना चाहता हूं, तुम चाहते हो, कहना नहीं सोच के दसांगे, चाहने तो असी भी हैं, बस थोड़ा थोड़ा टाइम दो तुसी सानू। कहना मैंने टाइम दे दिया, कल्प युग बीत गए, तुसी जवाब नहीं दिता। उनका सच्ची बात तो ये है कि हम लौटना नहीं चाहते। चलो ये भगवत धाम लौटना क्या है। और कहता प्रहलाद जी कितने सानू कह देना, पुरुषोत्तमी कुंज वाले सारे ही चले जाने से। आज ऐसा है पुरुषोत्तमी कुंज वालों को एक ट्रेन की बोगी बुक करवाते हैं, चलो वृंदावन वास, सब कुछ त्याग के वृंदावन में चलो, वहीं भसरी कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, सर्व त्याग पूर्वक श्रीधाम वृंदावन चलो। सारी बोगी बुक करवा देते हैं, चलो वृंदावन सर्व त्याग पूर्वक। और कहना थानू गल्ला आंदी है, थानू फ्लैट मिल गया, थानू खान पीन की सुविधा मिल गई, चले गए, सानू मिले तो भी चल जाने। तो भैया वृंदावन कौन जाना चाहता, मैं भी गया हूँ। ये भगवान ने मुझे जो है ना वो अपने विशेष किसी अनुग्रह से में रखा हुआ है, विशेष अनुग्रह कोटे में। वृंदावन का मतलब है सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास, ब्रज भूमि वृंदावन जहां नित्य रास। वो बोगी सारी खाली जाएगी जिसमें सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास। हाय 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 हाय, जय जय श्री राधे। आज बहुत बड़ी बात कह दी गई है।
सारा पुरुषोत्तमी कुंज चलो वृंदावन। ये प्रहलाद जी को भगवान कह रहे हैं, बुलाओ किसने जाना है। कहना मारा योग सतयुग अगासी, उत्थे लोकां नूं सुख सी, कोई गर्मी नहीं सी, कोई सर्दी नहीं सी, कोई कमी नहीं सी, कोई आनंद ही आनंद सी, इस पीछे नहीं गए। कलयुग से सारे दुखी है। श्री राम किंग उपाध्याय जी कहते हैं कौन दुखी है? एक व्यक्ति मुझे बताओ जो दुखी हो। रोगी, मरण किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति भी, जिसको निश्चित है कि मैं आज मरा या कल मरा, वो भी नहीं दुखी है। की गल्ला करते हो, हमारे सारा जीव दुखारी। उनका दुखों से छूटना कौन चाहता है? उनका क्या मतलब? उनका जो दुखों से छूटना चाहता है वो उसका इलाज करता है। अब कोई कहे मैंने इलाज नहीं करना, तो फिर उन्हें दुख का है। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे, जय जना गौरंगे भजे, सही अमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरंगे नाम रे, जय जना गौरंगे भजे, सही अमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल 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 हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो।